हेलो डियर फ्रेंड्स। आज सुबह में आप सभी का जो नया 40% सिलेबस की कटौती होने के बाद सिलेबस झारखंड सरकार ने लॉन्च कर दी। तो आपको इस सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और हम लोग उसको पढ़ना चालू करेंगे। तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, यह बहुत ही विषय गंभीर है और इस बारे में बहुत सारे वीडियोज बनाए जा रहे हैं जिसमें आपको सिलेबस की जानकारी भी नहीं दी जा रही और साथ ही साथ आपको गुमराह किया जा रहा है। उन वीडियोज से बचे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। आजकल वीडियोज बनते रहते हैं बहुत सारे, लेकिन जो ऑथेंटिक हो उसे देखें, जो फायदेमंद है उसे देखें और पूरी तरह से जहाँ से देखें अंतिम तक देखें। फायदा लगे तो बार बार देखें, क्योंकि आपको सिलेबस की समझ होनी बहुत जरूरी है और सिलेबस की पूर्ण जानकारी नहीं होने के स्थिति में आप सही से तैयारी नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता आपका हाथ नहीं लगती है। तो आपको बेहतर सफलता के लिए आपके सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। चूँकि सिलेबस में 40% घटा दिया गया है तो आपका सिलेबस कम हो गया है, लेकिन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ जाएंगे और प्रश्न जो है वो थोड़ा टिपिकल भी आ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि सिलेबस को बेहतर ढंग से समझेंगे और उसी अनुसार अपने पढ़ाई को हम जारी रखेंगे। जैसा कि झारखंड सरकार ने यहाँ लिखा, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के 9 से 12 के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम जो घटा दिए गए हैं उसके अनुसार। लेकिन हम अभी चर्चा करेंगे संक्षिप्त पाठ्यक्रम में 10वीं क्लास की। 10वीं क्लास क्योंकि अभी मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है और 10वीं क्लास की जो वीडियोज है सबसे पहले मिलनी चाहिए ताकि जो बच्चे लोग हैं अधिक से अधिक स्कोर कर सके अपनी मैट्रिक की परीक्षा में। तो इसमें देखते हैं क्या है और क्या नहीं है इसके बारे में। तो 10वीं कक्षा का हिंदी भाषा में आपका क्या रह गया है अभी पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले देखिए, सूरदास का पद पढ़ना है, ठीक है। और इस वीडियोज का जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हमने कोशिश की है सभी चीज़ों को डालने का, सभी सब्जेक्ट का जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए कॉमन है, उन सब्जेक्ट का कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सूरदास का पद जो है वो पढ़ना है आपको, और जो उसके बाद 3 है वह नहीं पढ़ने हैं। फिर आपको जो पढ़ना है, निराला पढ़ना है, मुस्कान फसल पढ़ना है, उसके बाद गिरजा कुमार मधुर का छाया मत पूछना पढ़ना है, ऋतुराज का कन्यादान पढ़ना है। आपको फिर यहाँ मंगलेश डबलार का नहीं पढ़ना है, ठीक है। गद्य खंड में प्रकाश जो है स्वयं प्रकाश नेता पढ़ना है, बाल गोविंद पढ़ना है, लेकिन यशपाल नहीं पढ़ना है। हाँ, सर्वोदय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से इस विषय में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उसको छांट के एक जगह में आप करेंगे। उसके बाद आपको जो बेहतरीन जो आपको पकड़ में है उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे। इसी तरह से व्याकरण विषय में आपका क्रिया भेद को सकर्मक अकर्मक पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द को पढ़ना है, लेकिन जो समास है उसको नहीं पढ़ना है। वाक्य भेद मिश्र वाक्य को आपको फिर पढ़ना है। इसी अनुसार आप अगर देखेंगे अगला जो स्लाइड मेरा है उसमें क्या क्या दिया है, अव्यय पढ़ना है, अविकारी शब्द आपको पढ़ना है, लेकिन कर्तृ और कर्मवाच्य जो है वो नहीं पढ़ना है। निबंध लेखन हाँ है तो पढ़ना है, पत्र लेखन जान पढ़ना है, विज्ञापन लेखन पढ़ना है, अपठित गद्यांश आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका सेक्शन बी में जो आता है उसमें क्या क्या पढ़ना है। पहला तो कबीर का साखी पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है मनुष्यता, उसके बाद पर्वत प्रदेश में पावास वो पढ़ना है, ठीक है। उस वहाँ से आप चले हम फिदा आपको पढ़ना है,
आमंत्रण आपको पढ़ना है। और गद्य में आपको क्या क्या पढ़ना है उस बारे में बात करते हैं। गद्य में एक है ततारा वामेरी कथा, इसको पढ़ना है। ततारा वामेरी कथा को आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार आगे आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ जो सब्जेक्ट आ रहे हैं हिंदी बी का, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ रहे हैं ज्योग्राफी का, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ रहे हैं इतिहास का। इस टाइप से जो सब्जेक्ट आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट का मैंने स्लाइड तैयार किया है और उसी अनुसार मैं आपको डिटेल में बताते जा रहा हूँ। आप जिस प्रकार से देखेंगे आपको समझ में आएगा, उसी प्रकार से आप हमसे सवाल भी करेंगे और कमेंट में भी आप लिखेंगे कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको बाकी है, ठीक है। तो मैं आपसे चर्चा करते हुए स्लाइड को आगे बढ़ाता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है इस बारे में मैं आपको चर्चा करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। इंग्लिश में आपको जो जो यस लिखा हुआ है उसे पढ़ना है, जो नो लिखा है उसे नहीं पढ़ना है। तो इसमें लैमोफेल्डी ये जो चैप्टर है वो पढ़ना है आपको। बेरीमन आपको पढ़ना है, एने फ्रैंक पढ़ना है, आपको रॉबिन केन का पढ़ना है, और आपका जो व्हाइट मैन है उसे पढ़ना है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है। गोवा लूसी आपको पढ़ना है और कुर्ग लोकेस्ट आर्वो आपको पढ़ना है। ये सारे जिसमें जिसमें यस लिखे हुए हैं वे आपको पढ़ना है। और किसी भी चयनित पाठ का जो उपखंड है जिसको आपको नहीं पढ़ना है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसलिए आप इन जो वीडियोज है इस वीडियो में आप जो पीडीएफ दिए गए हैं उस पीडीएफ को आप ई करेंगे और यहाँ पर देखेंगे। जब आप बड़ा करेंगे तो आपको ये चीज़ पिक्चर क्लियर से दिखेगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसी अनुसार आपको अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको मैं देखना चाहता हूँ कि अर्थशास्त्र में आपको क्या पढ़ना है। अर्थशास्त्र विषय में आपको क्या पढ़ना है अभी और क्या पढ़ना नहीं है। तो चलिए देखते हैं अर्थशास्त्र विषय में। अर्थशास्त्र विषय में आपको है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसको पढ़ना है। लेकिन इसमें से चयनित पाठ में से स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, इसको चयनित नहीं किया गया है। उसी प्रकार से मुद्रा और साख में आपको जो पाठ पढ़ना है, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, मुद्रा के आधुनिक रूप, बैंकों में ऋण संबंधी गतिविधियों, ऋण की शर्तें और भारत के औपचारिक क्षेत्रकों का, इस बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन साख की दो विभिन्न स्थितियां जो निर्धन एवं स्वयं सहायता समूह, इसे आपको नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर के बीच से भी आपको हटाया गया है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्देशीय उत्पादन, विश्व भर का, ये पढ़ना है। लेकिन न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए जो संघर्ष है उसे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार से हम जाते हैं भूगोल में। भूगोल में क्या है कि संसाधन, भूगोल में जो है संसाधन और विकास को आपको दिया गया है कि पढ़ना है। भूगोल में यहाँ आप देखेंगे, भूगोल में आपको गणित में और भूगोल में गणित भूगोल में जो दिया गया है उसके अनुसार आप देखेंगे। इतिहास में और भूगोल में मैं एक साथ में लेता हूँ एसएसटी का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या इसमें है। तो एसएसटी और आपका इतिहास का और इसका बारे में बताता हूँ। इतिहास में आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को पढ़ना है, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ना है और भूमंडलीकृत विश्व बनना, इसको भी पढ़ना है आपको। औद्योगिकरण का युग आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें 3 चैप्टर पढ़ना है, एक नहीं पढ़ना। फैक्ट्रियों का आना आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। उसी तरह पे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया,
में आपको नहीं पढ़ना, संपूर्ण पाठ को ही हटा दिया गया। हमने एक चैप्टर को कंप्लीट, मुद्रण जो चैप्टर है उसको कंप्लीट हटा दिया गया। नागरिक शास्त्र में आपको सत्ता की साझेदारी, बेल्जियम, श्रीलंका, ये सबको पढ़ना है आपको। संघवाद आपको पढ़ना है। लोकतंत्र और विविधता आपको पढ़ना है। जाति, धर्म और लैंगिक के मामले आपको पढ़ना है। जन संघर्ष जो है, जन संघर्ष और आंदोलन आपको पढ़ना है। इसमें संपूर्ण पाठ जो है, जो विलोपित किया गया है वो अलग है, लेकिन सीमित पाठ्यक्रम चयनित पाठ जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। राजनीतिक दल में जो आपका चैप्टर है, राजनीतिक दल की जरूरत क्यों, राजनीतिक दल का अर्थ, ये सब आपको पढ़ना है। लोकतंत्र के परिणाम क्या थे उसको पढ़ना है। और लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है, इसे भी आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके पश्चात हम आते हैं जो संसाधन एवं विकास, इसमें जो थे आपका संसाधन एवं विकास भूगोल से, वो आपको पूरी तरह से जो संसाधन एवं विकास चैप्टर है उसमें लगभग हाँ है, लेकिन यहाँ जो साइट में संसाधनों के प्रकार, उत्पत्ति, ये सब जो है ये सबको विलोपित कर दिया गया है। विलोपित कर दिया गया है मतलब उसको खत्म कर दिया गया है। उसके बाद हमारा आता है वन। सीमित पाठ्यक्रम में क्या पढ़ना है, वन एवं वन्य जीव हाँ है, इसको सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम हाँ है, लेकिन IUCN नाम वगैरह वगैरह ये सब नहीं पढ़ना है। जल संसाधन हाँ है, लेकिन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को समन्वित जल संसाधन प्रबंधन को नहीं पढ़ना है। इसी तरह से कृषि में कुछ पाठ हाँ है, लेकिन जो पाठ ना है उसको छांट के आप पढ़ेंगे। खनिज तथा ऊर्जा में कुछ पाठ हाँ है, लेकिन जो पाठ ना है उसको नहीं पढ़ेंगे। विनिर्माण उद्योग का भी वही हाल है, और भारत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का भी उसी तरह से है। तो अर्थशास्त्र का हमने चर्चा कर लिया, पॉलिटी का चर्चा कर लिया हमने, हिस्ट्री का चर्चा कर लिया हमने आपका। अब हम जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान का चर्चा करते हैं। जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान का, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में क्या क्या आपको पढ़ना है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया, आपको पढ़ना है। सेलेक्टेड जो लिखा हुआ है उसे पढ़ना है। ठीक है। इसमें सेलेक्टेड लिखा हुआ है। अम्ल, क्षार एवं लवण सेलेक्टेड है, इसे पढ़ना है। धातु एवं अधातु सेलेक्टेड है, पढ़ना है। कार्बन एवं उसके यौगिक को पढ़ना है। तत्वों का आवर्त सारणी वर्गीकरण इस बार नहीं पढ़ना है। जैव प्रक्रम पढ़ना है। नियंत्रण एवं समन्वय नहीं पढ़ना है। जीव जनन कैसे करते हैं पढ़ना है। अनुवांशिकता एवं जैव विकास पढ़ना है। ऊर्जा के स्रोत पढ़ना है। हमारा पर्यावरण पढ़ना है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन आपको नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार भौतिकी विषय में जो है आपका, भौतिकी विषय में आपको क्या पढ़ना है उस बारे में बात करते हैं। तो भौतिकी विषय का सिलेबस थोड़ा इधर उधर है, तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। इसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन आपको पढ़ना है। मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद का आप स्लाइड में देखेंगे जो कि है आपका विद्युत। विद्युत आपको पढ़ना है। विद्युत धारा के प्रभाव आपको संपूर्ण पाठ विलोपित कर दिया गया है। विद्युत धारा के प्रभाव का संपूर्ण पाठ आपको विलोपित कर दिया गया है। ठीक। अब चलते हैं हम, ये हो गया आपका साइंस का। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट गणित का चैप्टर। गणित का चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनेंगे। रियल नंबर सीमित पाठ है सबको, जो नहीं पढ़ना है वो साइट में दिया हुआ है, और जो पढ़ना है देखिए सिर्फ 3 कॉलम किया गया है। जो चैप्टर का जो पार्ट नहीं पढ़ना है वो लास्ट वाले में लिख दिया गया है, लेकिन जो चैप्टर को पढ़ना है उसे बीच वाले में लिखा गया है। क्या पढ़ना है वो बीच में, जो दाहिना साइड में लिखा हुआ है उसे छांट के पढ़ें, और जो बीच में लिखा हुआ है उसे आप जरूर पढ़ें। तो चलिए, रियल नंबर आपको पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपको पढ़ना है। जो छूट रहा है इधर काटा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही सिलेबस में, लेकिन पार्ट कम है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, APGP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब आपको पढ़ना है। साथ ही साथ हाइट एंड डिस्टेंस,
सर्किल, कंस्ट्रक्शंस में कुछ पार्ट नहीं पढ़ने हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल एरिया वाला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना ही है। आपको ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। ये हो गया आपका गणित का। उसके बाद आप जो शुरू किए थे हम लोगों ने जो स्लाइड को, उस स्लाइड पे जाते हैं। हिंदी का हो गया, गणित का हो गया, अंग्रेजी का हो गया, साइंस का हो गया, एसएसटी का हो गया। अब आपको मुख्य रूप से जो विषय बच जाते हैं वे विषय हैं जो आपका वोकेशनल है। तो वोकेशनल हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, इस आधार पर वोकेशनल का बनाना उचित भी नहीं था। और दूसरा है कि जो खोरठा हो, खड़िया, ये सब जो विषय है उस बारे में भी हमने इस वीडियो में नहीं किया। ये वीडियो सीमित इसलिए किया गया ताकि आपको एक जो मुख्य विषय है जिसको आपको पढ़ना अत्यंत ही अनिवार्य है, उस विषय के बारे में आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। अब क्या करना है, आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और पीडीएफ के अनुसार आपको पढ़ाई को कंटिन्यू कर देना है, ताकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका परीक्षा आते आते तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। वैसे तो अभी तक पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हैं, सभी ने लगभग सभी पेपर की तैयारी कर ही चुकी है और आगे भी। अब मैं आप लोगों को इसी आधार पर पढ़ाऊंगा, इसलिए जल्द से जल्द अपना क्लासरूम चैनल को ज्वाइन कर लें। और ज्यों ही ज्वाइन करेंगे आप, उसके बाद से आपको वीडियोज मिलते चालू हो जाएंगे और आपको जो जानकारी है एग्जाम से रिलेटेड कि कब फॉर्म भरा रहा है, कब क्या हो रहा है, इस बारे में जो जानकारी है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो देर ना करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें।